हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैराग्राम विद गिवन एडजेसेंट साइड्स और गिवन डायगोनल्स, और साथ में डिस्कस करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद गिवन वर्टिसेस। ठीक है, बट बाय यूजिंग वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे एरिया ऑफ पैराग्राम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। तो फाइंड एरिया ऑफ पैराग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय। अब पैराग्राम कैसे होती है आप सबको पता है, दिस इज पैराग्राम। ठीक है, तो अगर ये ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ये क्या है इसकी साइड्स, और ये क्या है, ये दो ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब पता है ना आपको, जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो साथ साथ वाली साइड्स हो। ठीक है, तो बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास ये तो चलो ए डायगोनल हो गई इसकी। ठीक है, एक डायगोनल ए सी, एक डायगोनल बी डी। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि फाइंड एरिया ऑफ पैराग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। अब ये एडजेसेंट साइड्स गिवन है, गिवन बाय वेक्टर ए। अगर मैं मान लूं कि ये दो साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक ए बी गिवन है, एक ए डी गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो मैं क्या करूंगा इसमें, बहुत ही आसान तरीका, गिवन एडजेसेंट sides are I cap minus j cap plus 3k cap, b vector is equals to 2i cap minus 7j cap plus a cap। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट i j k। तो ये 1 minus 1, इसके कोएफिशिएंट 3, तो इसका कोएफिशिएंट 2 minus 7 1, ये आ गया। अब फाइंड आउट करो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्या, बताओ क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास, 1 minus 1 3, 2 minus 7 1, तो आ गया मेरे पास आई कैप, और उसके जिस रो और कॉलम में है वो आई कैप वो छोड़ देना, बाकी लिख लेने 1 3 minus 7 1, ये बन गया। अपने हमने डिटरमिनेंट में किया ना कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किया, वैसे ही है आई कैप प्लस माइनस जे कैप, और इस रो और कॉलम को छोड़ देना 1 3 2 1 1 3 2 1 प्लस के कैप। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना क्या बच रहा है, क्या 1 minus 1 2 minus 7 1 minus 1 2 minus 7। तो ये देखो आई कैप कितना आ गया, -1 माइनस डाउन टू अप, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस, तो माइनस हमें मल्टीप्लाई 3 -21 माइनस प्लस प्लस हो जाए, माइनस जे कैप 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 3 का 6 प्लस के कैप 1 मल्टीप्लाई -7 -7 माइनस फिर से 2 minus 1 कितना आ गया, माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया दिस इज 20 आई कैप प्लस 1 minus 5 1 minus 6 minus 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 जे कैप, और -7 plus 2 -5 के कैप। तो ये मेरे पास है एक क्रॉस बी। ये मेरे पास आ गया कि दो जो मुझे एडजेसेंट साइड्स गिवन है उनका जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करके ये मिल गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ एरिया ऑफ पैराग्राम। जब हमारे पास पैराग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो हमें क्या करना, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, और क्या कर देना, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देना। तो मैग्नीट्यूड उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या आ गया, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो दिस इज, चेक कर लो, 20 स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास, 400 प्लस 25 प्लस 25 कितना बन गया, दिस इज 450। तो 450 को अगर लिख सकता हूं तो 225 मल्टीप्लाई 2, तो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 15√2। दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कितना आ गया 15√2। तो यही हमारा क्या है, एरिया।
Therefore, area of parallelogram equals to mod of A क्रॉस B, जो दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड ही हमारा क्या है, एरिया। दिस इज इक्वल्स टू 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स से लिखते हैं, वॉल्यूम को क्यूब रूट से लिखते हैं, ठीक है। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। जब एडजेसेंट साइड्स गिवन है तब हमने ऐसे करना है। इसको पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जब हमें पैरेललोग्राम की डायगोनल्स गिवन होगी, अब यहां तो एडजेसेंट साइड्स गिवन थी, जब डायगोनल गिवन होगी, हमें दोनों डायगोनल गिवन होगी, तब क्या करेंगे? तब हमने क्या करना है, वो भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करना है पहले इसको पॉज करके नोट करना और मैं रख करता हूँ। अब देखो बस लिटिल चेंज, हुज यहां पे लिखा एडजेसेंट साइड्स लिखा था ना, अब हमें डायगोनल्स गिवन होंगे। तो बाय यूजिंग डायगोनल्स को यूज करके कैसे एरिया फाइंड करना है? तो क्या है क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are A वेक्टर है हमें 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड B वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये कैसे फाइंड करना? डायग्राम में बता दी मैंने, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो क्या उसकी डायगोनल, तो ये डायगोनल्स गिवन है, मान लो ये है और ये भी है, ठीक है। अब ये डायगोनल्स गिवन होगा तब क्या करना हमने, करना वैसे या कुछ अलग नहीं, बस जस्ट लास्ट में हमने चेंज करना है। क्या करना है, A क्रॉस B ही फाइंड आउट करूंगा मैं। जब डायगोनल्स गिवन होगी डायगोनल्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करूंगा। I J K 3 1 minus 2 I कैप A वेक्टर के कोएफिशिएंट्स 3 1 minus 2 3 1 minus 2 और B वेक्टर के 1 minus 3 4, ठीक है। तो सॉल्व करना आपको आता है, करो। I कैप जिस रो जिस कॉलम में है वो छोड़ देना, बाकी 1 minus 2 minus 3 4 1 minus 2 minus 3 4, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बन रहा है माइनस J कैप, फिर ये छोड़ देना 3 minus 2 1 4, अब k कैप ये छोड़ देना 3 1 1 3 1 1 minus 3, उसके बाद I कैप 4 माइनस, अब 4 माइनस 3 2 का 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 का 6 आ गया, माइनस j कैप 3 4 का 12, फिर से माइनस, अब 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस k कैप माइनस 9 है, फिर माइनस 1 आ गया, ये आ गया मेरे पास I कैप माइनस 2 j कैप 14 k कैप माइनस 10, चेक कर लो, माइनस 2 I कैप माइनस 14 j कैप माइनस 10 k कैप। ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। ये क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, जो भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो क्या करना है, नाउ 1/2 A क्रॉस B, इस क्रॉस प्रोडक्ट को 1/2 के साथ 1/2, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या गिवन था, माइनस 2 I कैप माइनस 14 j कैप माइनस 10 k कैप। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा 2/2, तो क्या बच गया, माइनस I कैप माइनस 7 j कैप माइनस 5 k कैप। तो बच गया मेरे पास, दिस इज 1/2 A क्रॉस B
जो आ गया माइनस आई कैप माइनस 7j कैप माइनस 5k कैप। अब ये वैल्यू आ गई, जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई a क्रॉस b और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2 a क्रॉस b। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -7 स्क्वायर -5 स्क्वायर। दिस इज, देख लो, -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज 149 प्लस 25, तो आ गया 49 50 और 75, और 75 को अगर लिख सकते हैं हम 15 5, तो आ गया मेरे पास 5 5 3 5 5 25 3 का 7, तो मेरे पास बन गया 5√3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज इक्वल्स टू 5√3 स्क्वायर यूनिट। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ नहीं करना वैसे ही है। जब हमें क्या गिवन हो, डायगोनल्स गिवन हो, जब हमें क्या गिवन हो, डायगोनल्स गिवन हो, तो हमने क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है उन डायगोनल्स का। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको 1/2 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका क्या निकाल लेना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बट जब एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो क्या करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ a क्रॉस b निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म, जब उसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन हो या एडजेसेंट जो हमें एडजेसेंट साइड गिवन हो जहां कॉलम्स डायगोनल्स गिवन हो, बस, ठीक है। आप पॉज कर लें वीडियो और इसको नोट डाउन कर लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन वर्टिसेस। जब हमें वर्टेक्स गिवन होंगे ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स बट इन 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 3 पॉइंट फॉर्म में जब हमें वर्टेक्स गिवन होंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो ये मैं रख रहा हूं, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात, ठीक है। तो उसी को यूज करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें कैसे हेल्पफुल है, ठीक है, यूजिंग वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की हेल्प से हम कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें। फाइंड एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल का साइन है, विद वर्टिसेस, जो वर्टिसेस गिवन है a 2 3 5, b 3 5 8 एंड c 2 7 8। तो ये वर्टिसेस गिवन है। सो स्टार्ट क्या करेंगे, गिवन वर्टिसेस आर a 2 3 5, b 3 5 8, c 2 7 8। एक ट्राइंगल देखो, ये a है, ये b है और ये c, यह 2 3 5, ठीक है, ये है 3 5 8 और ये है 2 7 8। चेक कर लो, जो स्टेटमेंट है वही हमने लिख दिया।
ठीक है, अब क्या करूंगा, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर पोजीशन वेक्टर्स, किसके पोजीशन वेक्टर, ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन पॉइंट्स के, ए के लिए पोजीशन वेक्टर, फिर बी के लिए पोजीशन वेक्टर, अब सी के लिए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखो ए बी और बी सी दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, साथ साथ वाली। ए सी और सी बी दोनों एडजेसेंट है, समझ गए, बी और ए सी दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड साथ साथ वाली जो एक कॉर्नर पे मीट कर रही है। ठीक है, अब ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स, मैंने ये तो फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या मैं इस की इक्वेशन लिख सकता हूं, बीसी लाइन की, बीसी लाइन जो बीसी है पोजीशन वेक्टर ड्रा आउट कर सकता हूं, ए बी और बीसी की वैल्यू निकालो, ए बी और बीसी की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ए वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, ए क्या है पोजीशन वेक्टर, बी क्या है पोजीशन वेक्टर, सी, तो आ जाएगा 2i क्या ए के पॉइंट के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स ऑफ ए के अकॉर्डिंग 2 3 5 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 5 k क्या, तो बी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा 3i क्या प्लस 5j क्या प्लस 8k क्या, चेक कर लो 3 5 8 3 5 8, सी वेक्टर क्या आ जाएगा 2i क्या प्लस 7j क्या प्लस 8k क्या। हमें हर क्वेश्चन में अगर ऐसा हो, तीन वर्टेक्स गिवन हो, अगर एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हर क्वेश्चन में सेम ही ऐसे करना है ना। जो BC है लाइन वेक्टर, BC वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा BC। ठीक है, वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ BC लाइन। ठीक है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, B और C गिवन है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, BC लाइन का। तो फिर क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर B, हमने बताया है पहले, एक दो लेक्चर पीछे चले जाना, वहां बताया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अगर ए बी लाइन के पॉइंट्स गिवन है, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, वही बात है। तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है, पोजीशन वेक्टर C क्या है ये, तो क्या आएगा 2i क्या प्लस 7j क्या प्लस 8k क्या माइनस पोजीशन वेक्टर B क्या है 3i क्या प्लस 5j क्या प्लस 8k क्या। ठीक है, मुझे दो एडजेसेंट साइड निकालनी है ना, BC और BA या AB निकाल लूंगा मैं, BC और BA निकाल लूंगा, बस दो एडजेसेंट साइड है ना, ऐसे वाली देखो वही निकालनी है। तो अब क्या आ गया 2i क्या में से i क्या वाला 2 माइनस 3 माइनस i क्या 7 माइनस 5 प्लस 2j क्या 8 माइनस 8 बस नहीं रह गया 0k क्या, क्योंकि वो तो आ गया BC। अब आल्सो BA का निकालूंगा, तो पोजीशन वेक्टर BA, तो BA क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो A का क्या था 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 5k क्या माइनस B का पोजीशन वेक्टर क्या था 3i क्या प्लस 5j क्या प्लस 8k क्या, तो क्या आ गया 2 माइनस 3 माइनस i क्या 3 माइनस 5 माइनस 2j क्या 5 माइनस 8 माइनस 3k क्या, ये आ गया BA। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाले, दो एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की। तो मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, जो दो एडजेसेंट साइड हैं, जो दो एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर है ना, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट। क्या करना फाइंड आउट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरे को, BC क्रॉस
बी ए, तो क्या आ जाएगा आई जे के, यही बात डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो आई जे के। तो बी सी क्या है -1 देखो -1 2 0 और बी ए कितना है -1 -2 -3, चेक कर लो, फिर से चेक कर लो आप, -1 2 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली आई कैप 2 3 का माइनस, आप सबको पता है कैसे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 और माइनस साथ में -2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 रहेगा, माइनस जे कैप इसके सामने छोड़ दें, -1 मल्टीप्लाई -3 तो 3 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस की क्या ये छोड़ देने, -1 मल्टीप्लाई -2 आ गया, -1 मल्टीप्लाई, सॉरी हमारे पास ये -1 जब जे कैप वाला किया था तो ये छोड़ना था, तो -1 मल्टीप्लाई -3 फिर -1 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आएगा, दिस इज 0, ठीक है, प्लस के कैप -1 मल्टीप्लाई -2 तो 2 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 2 तो +2 आ गया, ठीक है, चेक कर लेना खुद ही आप, -6 आई कैप तो -3 जे कैप +4 के कैप, ठीक है, ये आ गया बी सी क्रॉस बी, ठीक है, बी सी क्रॉस बी। तो अब इसका निकाल लेना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बी सी क्रॉस बी ए का, दिस इज -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, चेक कर लो, 6 6 का 36 प्लस 3 3 9 प्लस 16 तो 61 आ गया, चेक करो, 36 प्लस 9 प्लस 16 25, दिस इज √61, दिस इज √61। तो अब बोलो कि ये सब किया क्या, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं विद गिवन वर्टिसेस, ठीक है। तो अब एरिया क्या आएगा, जो हमने एडजेसेंट साइड्स का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उन पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा उसका हाफ कर देना हमने, क्या करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ BC क्रॉस BA, ठीक है, तो 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में कोई भी 3 वर्सेस गिवन है तो ABC मान लो, डिट्टो सेम करते हैं, ABC मान लो, ABC स्मॉल ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स, A वेक्टर B वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गए ABC के, अब A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स लिख लिया, अब BC निकालना है, BC लाइन पोजीशन वेक्टर निकालना BC का, तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B तो वो आ जाएगा, फिर BA निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट साइड का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट का निकाल लिया मॉड, तो जब मॉडुलस निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल लिया तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड का हाफ, हमेशा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद गिवन एडजेसेंट साइड्स, या विद गिवन हमारे पास क्या था डायगोनल्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन वर्सेस। आई होप कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है बाय यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए, इस वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बाकी सब कुछ भी कर लिया हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।